आज हम बात करेंगे एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। एड्रिनल ग्लैंड को शुरू करने से पहले हमें इसका पता होना चाहिए कि एड्रिनल ग्लैंड को एड्रिनल ग्लैंड क्यों कहा जाता है। एड्रिनल, एड एड का मतलब होता है अबव, ठीक है। एड का मतलब होता है अबव। रिनल, रिनल हम यूज करते हैं वर्ड किडनी के बारे में। मतलब कि हमें इसके नाम से ही कुछ ना कुछ हिंट आ रही है कि ये एक ऐसा ग्लैंड होगा जो कि किडनी के ऊपर होगा। इसकी डेफिनेशन हम कैसे बना सकते हैं? द ग्लैंड विच इज प्रेजेंट अबव द किडनी, ठीक है। ये एक ऐसा ग्लैंड होगा जो कि किडनी के ऊपर मौजूद होगा। अब हम थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बना के देख लें। ये हमारे पास आ गई हमारी किडनी, ठीक है। ये यूरेटर आ गया, ये रेनल आर्टरी और वेन हमने बना दी, ठीक है। अब जब आप इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर आपको मिलेगी, ठीक है, एक ऐसी आपको क्या मिलेगी? स्ट्रक्चर मिलेगी, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसी सी आपको आपकी किडनी के ऊपर मिलेगी, ठीक है। तो आपके पास तो दो किडनीज हैं, क्या ये दोनों किडनीज के ऊपर आपका एड्रिनल ग्लैंड होगा? तो इसका आंसर है यस। क्या आंसर है? यस। ये आपके, जिस तरह आपकी किडनी पेयर की फॉर्म में है, एड्रिनल ग्लैंड भी आपकी बॉडी के अंदर पेयर की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। एक इधर वाली किडनी पे आपका एड्रिनल ग्लैंड होगा और दूसरी वाली किडनी पे भी आपका एड्रिनल ग्लैंड होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी शेप की, कि शेप में कैसा है। इसे आप कॉर्न लाइक कह सकते हैं, कॉर्न लाइक के मतलब अगर आप इसे पकड़ के देखें, ठीक है, ये ऐसी एक आपको कौन सी मिल रही है, ठीक है, जिसके अंदर आप अपनी आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, जस्ट उस तरह की ये मिलती जुलती है, ठीक है। ये होगी हमारी कि हमारे पास कितने एड्रिनल ग्लैंड हैं और उसकी यानी कि शेप कैसी है। अब हम जो हमारे पास ये जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड है, इसको ज़रा बड़ा करके देखें, ठीक है। जिस तरह की हमने बात करी कि ये हमारे पास कोन लाइक है, ठीक है, कोन लाइक स्ट्रक्चर है। अगर हम इसे मज़ीद बड़ा करके देखें तो हमें इसके अंदर दो पोर्शन मिलेंगे, ठीक है। बाहर वाला पोर्शन कुछ ऐसा होगा, ठीक है। इसे हम देख लेते हैं, बना लेते हैं अभी, ठीक है। अंदर हमें कुछ इस तरह की अरेंजमेंट्स मिलेंगी, सेल्स वगैरह होंगे, ठीक है। अभी बनाते हैं उसे, ठीक है। ये कुछ इस तरह की अरेंजमेंट आपको अंदर मिलेगी, ठीक है। हर सेल के अंदर अपना एक न्यूक्लियस होगा, ठीक है। कुछ इस तरह का आपको स्ट्रक्चर इसका मिलेगा क्रॉस सेक्शन काटने पे। अब क्या होगा कि जो आपका ये वाला पोर्शन है, इसे हम कहेंगे एड्रिनल, नाम से जाहिर हो रहा है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। और जो अंदर वाला जिसके अंदर मैंने आपको सेल्स बना के दिखाए हैं, इसे कहेंगे हम एड्रिनल मेडुला, ठीक है। ये बात होगी हमारी कि इसके क्रॉस सेक्शन काटे, हमें दो पोर्शन मिलेंगे, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। अब जो हमारे पास एड्रिनल मेडुला है, ये हमारे पास बेसिकली दो हार्मोन रिलीज करेगा, जिसे कहते हैं एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो फाइट और फ्लाइट के लिए हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, वो कहाँ से रिलीज हो रहे हैं? हमारे एड्रिनल ग्लैंड के एड्रिनल मेडुला पार्ट से रिलीज हो रहे हैं। और जो हमारे पास एड्रिनल कॉर्टेक्स है, यानी कि जो इस एड्रिनल ग्लैंड का आउटर पोर्शन है, वो तीन तरह के, तीन बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट किस्म के हार्मोन्स रिलीज करेगा। सबसे पहले वालों को हम कहेंगे मिनरेलो कॉर्टिकॉइड, ठीक है। मतलब नाम से जाहिर हो रहा है कुछ ना कुछ मिनरल्स से इसका ताल्लुक होगा। उसके बाद हमारा पास ग्लूको कॉर्टिकॉइड, मतलब कि ग्लूकोज से कनेक्शन होगा। और तीसरे वाला जो हमारे पास है, उसे हम कहेंगे सेक्स कॉर्टिकॉइड, कि इसका कुछ ना कुछ सेक्स से, हमारे हमारे ह्यूमन बॉडी के सेक्स से कुछ ना कुछ रिलेटेड रिलेशन होगा। इसे हम वन बाय वन अभी देखते हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स।
एड्रेनल कॉर्टेक्स में हमने देखा कि हमारे पास 3 तरह के कॉर्टिकॉइड्स रिलीज होंगे हमारे एड्रेनल कॉर्टेक्स से, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और सेक्स कॉर्टिकॉइड। तो वन बाय वन हम इन्हें देख लेते हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स ये कुछ ऐसे हार्मोन्स होंगे इस एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज होंगे जो जाके आपके मिनरल्स के साथ कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है। और मिनरल्स का चेक एंड बैलेंस ज्यादातर कहाँ पे होता है? आपकी किडनी के अंदर होता है। तो साफ जाहिर है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का जो टारगेट होगा वो आपकी किडनी होगी। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की एग्जांपल ले लेते हैं। एक हार्मोन है जिसे कहते हैं एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन जो जाके क्या करता है कि आपके किडनी के अंदर जो आपके आयंस की कंजर्वेशन है या यानी कि आयंस की रेगुलेशन है वो जाके करवाता है। उसे भी हम देखते हैं। होता क्या है कि हमारे बॉडी से यानी कि जब कुछ कंडीशन यानी कि देखा जाए कि भाई हमारा जो फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर लो हो रहा है यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो अवेलेबल वाटर है वो कम हो रहा है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा है। तो ब्लड प्रेशर डाउन होने की सूरत में क्या होता है कि हमारे सीएनएस हमारे एड्रिनल ग्लैंड को सिग्नल भेजता है। एड्रिनल ग्लैंड को कहता है कि भाई ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, आप मिनरलोकॉर्टिकॉइड से एड्रिनल यानी मिनरलोकॉर्टिकॉइड का एल्डोस्टेरॉन रिलीज करवा दें। अब क्या करेगा? एल्डोस्टेरॉन रिलीज होता है, जाता है आपकी किडनी में। किडनी के कौन से? ये आपका प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल नेफ्रॉन का, ये आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये आपके डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे जाके लगता है। वहां से क्या करता है? सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाना शुरू कर देता है कि सोडियम को यहाँ पे जो आपने ब्लड कैपिलरीज वगैरह जो होती हैं उसके अंदर सोडियम की अपटेक करवाना शुरू करवा देता है। तो जब सोडियम इन कैपिलरीज के अंदर चले जाएगा तो क्या होगा कि इसके पीछे पीछे जो वाटर है H2O है वो भी जाना शुरू हो जाएगा। H2O जब आपकी कैपिलरीज के अंदर जाएगा क्या होगा कि आपका जो ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा था वो मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। तो ये रोल था आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स के मिनरलोकॉर्टिकॉइड का। इसे हम पॉइंट्स में बुलेट्स में देख लेते हैं कि सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा है। कहाँ पे करवा रहा है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। वाटर बैलेंस करवा रहा है। साफ जाहिर है सोडियम कैपिलरीज के अंदर चला गया तो उसके पीछे वाटर भी जाएगा, तो वाटर मेंटेन होगा। ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस हो रही है? जी हो रही है, बिल्कुल हो रही है, ठीक है। ये था हमारे मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो रिलीज हो रहे हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स से। अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे दूसरे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। हमने यहाँ पे एड्रिनल कॉर्टेक्स का मिनरलोकॉर्टिकॉइड कवर कर लिया। अब हम कवर करने जा रहे हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या यानी कि इसकी यानी एग्जाम्पल है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल एक हार्मोन है, ठीक है। जिस तरह हमारे मिनरलोकॉर्टिकॉइड का टारगेट किडनी था, इसी तरह ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का जो टारगेट है वो क्या है? हमारा लिवर है। ये जाके लिवर को टारगेट करेगा और लिवर से कुछ ना कुछ करवाएगा। तो होता क्या है कि ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करवाते हैं। क्या करते हैं? ग्लूकोज को कन्वर्ट करवाते हैं किसके अंदर? यानी कि हमारे जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की लेवल है उसको इंक्रीज करवाते हैं। उसके अलावा ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रोमोट करते हैं। कौन करवा रहा है? हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। रिलीज कहाँ से हो रहा है? एड्रिनल कॉर्टेक्स से। मतलब क्या होगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होगा कि आपकी लिपिड और प्रोटीन से आपका ग्लूकोज बनेगा। मतलब कि ये लिपोलाइसिस और प्रोटियोलाइसिस यानी कि लिपिड डायरेक्ट तो ग्लूकोज में नहीं कन्वर्ट हो रहा बहुत बड़ा, उसको यानी कि तोड़ना पड़ेगा सबसे पहले। तो लिपोलाइसिस करवाएगा और प्रोटीन से अगर ग्लूकोज बनाना है तो प्रोटियोलाइसिस करवाएगा और फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएगा। मतलब कि ये आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करवा रहा है। यानी इसे हम एक और तरह भी समझ सकते हैं कि जो कॉर्टिसोल है एंटागोनिस्टिक है इंसुलिन के। इंसुलिन क्या करवाता है कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है उसे मेंटेन करवाता है, कम करवाता है। लेकिन जो हमारा कॉर्टिसोल है ये क्या करता है? ये आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल को इनहेंस करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। और उसके अलावा हमारा कॉर्टिसोल क्या करता है? एरिथ्रोपोइसिस करवाता है। एरिथ्रो मतलब के ब्लड, ठीक है। मतलब कि आपके यानी बॉडी के अंदर आरबीसीज, ठीक है, आपके बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स जो मैन्युफैक्चर करवाता है वो कौन करवा रहा है? कॉर्टिसोल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड करवा रहा है।
अब इसकी जो एड्रिनल कॉर्टेक्स का तीसरा कॉर्टिकॉइड है वो है सेक्स कॉर्टिकॉइड। सेक्स कॉर्टिकॉइड की यानी कि एग्जाम्पल है उसका जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मेल और फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों के अंदर रिलीज होता है, लेकिन जो मेल है उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा रिलीज होता है और फीमेल के अंदर एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर रिलीज होता है। टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? आप जब प्यूबर्टी के एज में आ जाते हैं, जब आप जवान हो जाते हैं, तो आपके स्पेसिफिक एरियाज, ठीक है, मतलब कि आर्मपिट हो गया या फिर आपके जो दाढ़ी आना शुरू हो जाती है या यानी कि हेयरिंग स्टार्ट हो जाती है आपके स्पेसिफिक एरियाज पे, वो कौन करवा रहा है? टेस्टोस्टेरोन करवा रहा है। अब ये है कि मेल्स के अंदर तो इतना इसका हार्मफुल इफेक्ट नहीं है अगर इसकी थोड़ी सी यानी सिक्रीशन इधर उधर हो जाए, लेकिन फीमेल्स के अंदर अगर आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स की जो सेक्रीशंस हैं, खास तौर पे सेक्स कॉर्टिकॉइड वाली, अगर वो बिगड़ जाएं तो क्या हो सकता है कि लड़कियों के अंदर भी बाकायदा दाढ़ी और मूछें और काफ़ी घनी आ सकती हैं, लेकिन ये बहुत ही लेस देन 1% चांसेस होते हैं कि हों, लेकिन हो सकता है लड़कियों के अंदर भी बहुत ही घनी मूछें और दाढ़ी आ सकती हैं अगर आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स के सेक्स कॉर्टिकॉइड के अंदर कोई मसला हो जाए। ये तो बात कर ली हमने यानी हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स की। अब ये देख लेते हैं कि कुछ डिसऑर्डर्स अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर मसले मसाइल आ जाएं तो किस तरह के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अब एक हमारे पास डिजीज है एडिसन डिजीज, जिसका ताल्लुक है आपके एड्रिनल एड्रिनल कॉर्टेक्स के साथ, ठीक है। एड्रिनल यानी आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स में कोई मसला होगा जिससे आपकी एडिसन डिजीज आपको हो सकती है। अब देखते हैं कि होता कैसे है। फॉर एग्जांपल आपको एक बहुत ही सीवियर किस्म की जो बीमारी है जिसे ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है, ठीक है, टीबी, अगर वो हो जाए तो उसके नतीजे में क्या होता है कि आपका कॉर्टेक्स जो है बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। तो डैमेज होने की सूरत में होता क्या है कि आपका कॉर्टेक्स का मिनरेलो और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड वाला पोर्शन जो है, जो पोर्शन आपका यानी कि कॉर्टिसोल और यानी कि आपका ये वाला एल्डोस्टेरोन वगैरह बना रहा है, ठीक है, वो डैमेज हो जाता है। तो उसकी सूरत में क्या होगा, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर, आपकी स्किन के अंदर क्या होगा? ब्रोंज पिगमेंट्स इन स्किन, यानी कि ब्रोंज के कलर के आपकी स्किन के अंदर पिगमेंट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि जिस तरह की हमने देखो ना इसमें बात करी थी, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड में एल्डोस्टेरोन सोडियम कंजर्वेशन करवाता है, ठीक है। तो साफ जाहिर है अगर मिनरेलोकॉर्टिकॉइड डैमेज हो जाएगा तो समझो सोडियम की कंजर्वेशन नहीं होगी, सोडियम बहुत ज़्यादा आपके यूरिन के अंदर यानी ज़ाया होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसकी सूरत में क्या होगा कि आपको ब्लड प्रेशर के मसले मसाइल होना शुरू हो जाएंगे, वोमिटिंग वीकनेस वगैरह होनी शुरू हो जाएगी। तो ये आपका बेसिकली एडिसन डिजीज़ के अंदर होता है कि आपका मिनरेलो और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पोर्शन जो है वो डैमेज हो जाता है। ये होगी एडिसन डिजीज़ की बात। अब कुशिंग सिंड्रोम है एक, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। ये कह सकते हैं कि इसके अंदर यानी कि एडिसन डिजीज़ के अंदर हमारा कॉर्टेक्स डैमेज हो रहा है, लेकिन कुशिंग सिंड्रोम्स के अंदर क्या होता है कि वो आपकी जो यानी कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स हैं उसकी सिक्रीशन डबल हो जाती है। यानी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ पॉइज़नस, कि कोई भी चीज़ ज़्यादा रिलीज़ हो तो वो हार्मफुल होती है। तो होता क्या है कि आपके जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, उनके जो नंबर्स हैं वो डबल होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर जो कॉर्टिसोल है उसकी सेक्रीशन डबल हो जाएगी। तो डबल होने की सूरत में मतलब कि वो आपके अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस बहुत ज़्यादा कर देंगे, मतलब कि आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब है कि आपके लिए मसले मसाइल होना शुरू हो जाएंगे। तो ये होता है कुशन सिंड्रोम के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं एड्रिनल मेडुला की, कि जो हमारा अभी ये हमने बात करी थी एड्रिनल कॉर्टेक्स की, ये वाले पोर्शन की। अब हम अंदर वाले पोर्शन की तरफ जा रहे हैं जिसे एड्रिनल मेडुला कहते हैं। एड्रिनल मेडुला फाइट और फ्लाइट सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कि ये ऐसे हार्मोन रिलीज करता है जो आपको फाइट और फ्लाइट के काबिल बनाते हैं, मतलब कि ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर आपको लड़ना या मरना हो, आपको पावर या फिर आपने उस सिचुएशन को कैसे डील करना है वो एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स करवाते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल
आप किसी खतरनाक सिचुएशन में हैं, आपको जान का खतरा है, तो आपने वहाँ से रन करना है, आपने भागना है, तो होगा क्या? आपका यानी सीएनएस इंटरप्रेटेट करेगा भाई हार्मफुल कंडीशन है, जान को खतरा है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, भागो। तो उस सूरत में क्या होगा कि हमारे ये हार्मोन एड्रेनालिन या नॉर एड्रेनालिन, जिन्हें एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, ये रिलीज होंगे। ये जाके क्या करेंगे, हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उन्हें डायलेट करवा देंगे। मतलब जो उनका साइज ये होगा उन्हें करवा देंगे बड़ा, ठीक है, उनका साइज बड़ा करवा देंगे, डायलेट करवा देंगे, ताकि जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं या हमारे स्केलेटल मसल्स हैं जिनके थ्रू हमने रनिंग करनी है, ठीक है, मतलब वहाँ पे ब्लड का जो सप्लाई है ज़्यादा बढ़ जाए, ताकि वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा जाए और वो जो ऑर्गन्स हैं या मसल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें, ठीक है। हार्ट आउटपुट भी तेज़ करना पड़े, साफ ज़ाहिर है अगर ब्लड वेसल डायलेट हो गई हैं उनके अंदर पंप के लिए, यानी कि हमारे हार्ट को ज़्यादा डबल मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा कि आपकी हार्ट बीट भी तेज़ हो जाएगी। हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, उसके अलावा क्या होगा कि आपका यहाँ पे क्या आएगा, आपका यानी कि रेस्पिरेटरी, मतलब कि आपका साँस लेना भी तेज़ी से, यानी कि आपका आप तेज़ी-तेज़ी से साँस लोगे, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा कि आपका जो ग्लूकोज़ यूटिलिटी ये भी ज़्यादा हो जाएगी, मतलब कि आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस वगैरह आपको करवानी पड़ेगी, ताकि आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज़ की कमी ना हो, मतलब क्या आपका लिपिड और प्रोटीन टूटेगा और आपको ग्लूकोज़ प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अलावा आपने बचना है, बचने के लिए आपको आस-पास बड़े ध्यान से देखना होगा, तो क्या होगा कि आपका प्यूपिल डायलेट होगा, मतलब उसका भी साइज़ यहाँ से ये साइज़ हो जाएगा, खुल जाएगा, डायलेट हो जाएगा, ताकि आप चीज़ों को ज़्यादा बड़े से देख सकें। उसके अलावा स्वेटिंग होगी, स्वेटिंग के अलावा एक और पॉइंट ऐड करना कि आपके अंदर शार्पनेस ज़्यादा हो जाएगी, शार्पनेस, मतलब आप ज़्यादा एक्टिवली चीज़ों को समझ पाएँगे, मतलब आपकी तवज्जो ज़्यादा हो जाएगी। तो ये आपके अंदर चीज़ें करवा रही हैं एड्रेनालिन, मतलब कि एपिनेफ्रिन, ठीक है? अब इन चीज़ों से आपने रिलैक्स कंडीशन के अंदर आना है, जब खतरा टल जाएगा, वो क्या कौन करवा रहा है? वो आपके अंदर हार्मोन करवा रहा है नॉर एड्रेनालिन, ठीक है? यानी कि एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन ये यानी कि एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक जाते हैं। तो नॉर एड्रेनालिन क्या करेगा कि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं डायलेट हुई हुई हैं उसे नॉर्मल पोजीशन पे लेके आएगा। जो हार्ट आउटपुट बहुत ज़्यादा हो रहा है उसे नॉर्मल पे लेके आएगा। उसके अलावा जो आप साँस बहुत ज़्यादा तेज़ी से ले रहे हो उसे नॉर्मल पे लेके आएगा। उसके अलावा जो ग्लूकोज़ बहुत ज़्यादा यानी यूज़ हो रहा है उसे भी नॉर्मल करेगा, ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस को नॉर्मलाइज़ करेगा। उसके अलावा प्यूपिल जो डायलेट हुआ है उसे भी नॉर्मल साइज़ पे लेके आएगा। आपकी स्वेटिंग रुकेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी हमारी एड्रिनल मेडुला की, कि उसके हार्मोन्स क्या करते हैं।